आपके साथ ये जो नूह का दंगा है उस पर बात करने से पहले आपको एक याद दिलाता हूं। हमारे देश में अभी DY मुख्य न्यायाधीश हैं, दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश थे। जुलाई 2018 का जिक्र कर रहा हूं। देश में भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग उन्होंने एक बहुत बेहतर आदेश दिया था और उस आदेश के तहत कहा गया था कि CRPC की धारा 129 के तहत अगर कोई भीड़ कंट्रोल करनी हो तो पुलिस अधिकारी को खुली छूट है। और हमारे देश में बरेली में SSP, उनका नाम है प्रभाकर चौधरी। प्रभाकर चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 2018 में दिए गए हिंसा, भीड़ और मॉब लिंचिंग के खिलाफ CRPC की धारा 129 के तहत स्वविवेक से फैसला लेकर के भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज करने का जो काम किया था, उसके लिए देश को बधाई देनी चाहिए प्रभाकर SSP चौधरी को। लेकिन क्या हुआ? प्रभाकर का तबादला कर दिया। दंगाई संघियों की सरकार ने कहा कि तुमने दंगा और पंगा करने वालों पर CRPC की धारा 129 के तहत लाठी चार्ज क्यों किया? तो मैं मौजूदा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब आपको याद दिलाता हूं, तब आप मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में जो बेंच थी 3 जजों की, उसमें आप सब शामिल थे। जब आप शामिल थे और आपके ही उस बेंच में शामिल रहते हुए आदेश दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी करके और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में दिए गए आदेश की अवमानना के लिए मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए कोर्ट के आदेश के अवमानना का। यह मैं अपील करता हूं। मैं SSP प्रभाकर चौधरी आपसे अपील करता हूं, आपको भी 2018 के उस फैसले को लेकर के संज्ञान में लेने के लिए एक पत्र लिखना चाहिए। ये आपके तबादले से अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी सरकार की हैसियत 5 साल होती है, 5 साल बाद इनको जाना होता है और दूसरी सरकार का आना तय है। आप दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह में इतिहास है भारत का। भारत की आजादी से लेकर अब तक वहां कभी भाईचारा कायम रहा, कभी दंगा नहीं हुआ। और अब की बार वहां दंगा किया गया, दंगा कराया गया षड्यंत्र के तहत। और क्यों हुआ? आपने भी इसमें बड़ी रोचक बात है। ये दंगा कराने के षड्यंत्र के पीछे देखिए क्या है। एक काउ टास्क फोर्स है और वो काउ टास्क फोर्स है, उसमें गौ रक्षकों को भी शामिल किया गया है। हरियाणा की खट्टर सरकार की नासिर जुनैद की हत्या कर दी गई थी फरवरी में जला करके। उसी काउ टास्क फोर्स और गौ रक्षक, उसका नाम है मोनू मानेश्वर के माध्यम से। और मोनू मानेश्वर जब उस टास्क फोर्स का सदस्य है और उस टास्क फोर्स के माध्यम से जो खट्टर सरकार ने गठित कर रखी है, तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जुनैद और नासिर की हत्या का मुकदमा खट्टर सरकार पर भी चलना चाहिए। अपहरण कर जिंदा जलाने का यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले आ रखा है जुलाई 2018 में। यह बात मैं चंद्रचूड़ साहब आपको याद दिलाना चाहता हूं। यह बात मैं राजस्थान की गहलोत सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, जो नासिर और जुनैद के मामले में मुकदमा दर्ज की हुई है। और एक हैरानगी की बात है, हरियाणा में राजस्थान के ये 2 नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया जाता है और खट्टर कह रहा है पकड़ लो गहलोत तुम। मैं इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, न केवल मोनू मानेश्वर का जिक्र, पर एक और है बिट्टू बजरंगी, जो चैलेंज कर रहा था। उसका हयात वीडियो दुनिया ने देखा। हमारे देश में 2018 का जो भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो फैसला आया था, आदेश आया था, उसमें कहा गया है कि धारा 153 के तहत ऐसी अफवाह झूठ फैलाने वाले के खिलाफ या संविधान में या कानून में जो और कोई प्रावधान है, तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो देखना रोचक होगा कि वहां पर जो धर्म के नाम पर जुलूस निकाला जा रहा था, उसमें जिस तरीके का बिट्टू बजरंगी का वह बयान था, हरियाणा की खट्टर सरकार ने
और नूह की जो पुलिस है उन्होंने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ उस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि वहां AK-47 को लेकर के फायरिंग कर रहा था मंदिर किसे, उसका नाम है बाबा, उस लड़के का नाम, उसके हुलिया और हैसियत से लगता नहीं है उसकी औकात होगी AK-47 रखने की, लेकिन AK-47 के फायरिंग करने वाला उसके साथ वहां पुलिस फोर्स भी खड़ी थी। तो बुलडोजर चलने चाहिए उन सब पुलिस कर्मियों के घरों पर जिन पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में उस बाबा नामक युवा ने AK-47 से गोलीबारी की है। तब यह हैरानगी की बात हो रही है जहां देश में कभी दंगा नहीं होता था। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, फिर सवाल आता है कि 2018 का कानून जिस दिन अस्तित्व में आया था, 2018 का 17 जुलाई का मैं जिक्र कर रहा हूं, और 20 जुलाई को राजस्थान में रकबर खान की हत्या करके भाजपा संघ परिवार की सरकार ने संदेश दिया था कि हम किसी भी कीमत पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की हिंसा, भीड़ और मॉब लिंचिंग के कानून को के पालन नहीं करेंगे। और तब मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तब राजस्थान की सरकार संबंधित पुलिस अधिकारियों पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मुकदमा दायर किया। मैं अपील करता हूं गहलोत सरकार से कि गहलोत सरकार आगे बढ़े और रकबर खान के मामले में तत्कालीन पिछली सरकार में शामिल जो मंत्री थे, पुलिस अधिकारी थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2018 के आदेश के तहत अवमानना का मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। मेरे जैसे लोग बार बार सोचते हैं सड़क पर यह गुंडों की भीड़, कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, इनके क्रोनोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। और कारण क्या है इस हिंसा के पीछे, हिंदू मुसलमान बनाने का ध्रुवीकरण के पीछे के षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात, तारीख और समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण क्या था, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच मणिपुर में जिस तरीके से आदिवासियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनकी बेटियों को, बहुओं को नग्न किया गया, फौजाइन को नग्न करके परेड लगाई गई हो, बलात्कार किया गया हो, और सरकारी खजाने से जो हथियार हैं उनको लूट करके, उनके बूते लूट कर, क्या वो सरकार है बीरेन्द्र सिंह ने सौंपे हैं उनको, बीरेन्द्र सिंह की सरकार ने जो हथियार सौंपे हैं उनके बूते, उनकी बर्बरता करने का जो फैसला, क्या फैसला देगी मुख्य न्यायाधीश की बेंच, इस पूरे से ध्यान भटकाने के लिए दो बड़े कारण हुए। एक, जो रेल में चेतन सिंह चौधरी ने, एक पहले सुने, चेतन सिंह, हाँ चेतन चौधरी, हाँ शर्मा, चेतन शर्मा ने क्या किया, चेतन शर्मा ने सबसे पहले एक आदिवासी ASI अपने सीनियर को, ASI टीकाराम मीणा को इसलिए गोली मार दी कि आदिवासी टीकाराम मीणा ने मोदी योगी जिंदाबाद नहीं कहा, मोदी योगी का नाम लेने से मना कर दिया। अरे लोकतंत्र है। एक संदेश यह दिया गया ये संघी गुंडों के माध्यम से कि RSS बीजेपी के आतंकवादी भारत में सुरक्षा बलों की वर्दी में भी हैं, अगर उनके सामने आपने योगी मोदी जिंदाबाद नहीं किया तो आदिवासी टीका राम मीणा की तरह सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाएगी। और दूसरा संदेश क्या दिया कि मुसलमानों तुम याद रखो, तुम योगी मोदी जिंदाबाद नहीं करते हो, तुमको रेलों में जिंदा रहने का हक नहीं है। यह संदेश क्यों दिया। और तीसरी बात कि पूरे भारत में जो माहौल बन गया है कि देश को बचाने के लिए NDA को हटाना होगा, मोदी को भगाना होगा और इंडिया को लाना होगा, यह जो चर्चा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में होने लग गई है, इससे लोगों को डराने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं देशवासियों आप सबों से अपील करता हूं, आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, किसान, नौजवान, महिला, पुरुष सब इकट्ठे होकर बसों में, रेलों में, जहाजों में, मेट्रो में, हर जगह चर्चा करो कि न देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश के भाईचारे को, देश की सीमा को, देश के सेना को और देश की व्यवस्था, किसान और जवान और महिलाओं को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और NDA को भगाना होगा। मैं सैल्यूट करता हूं हरियाणा में, नूह में जहां आग लगा दंगे करा थे, उससे पहले जाट बड़े मुखिया लोगों ने ऐलान किया, कहा कि जाट का धर्म देश में अन्न पैदा करना, जवान पैदा करना, पहलवान पैदा करना, देश में भाईचारा, इंसानियत पैदा करना, ये हमारा दायित्व है।
गुजरों के मुखिया ने भी ये सब किया। इनका इतिहास देखिए आप, कहीं ये मीर भोज के नाम पर गुजर और राजपूतों को लड़ाते हैं। हमने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की थी, हरियाणा में जाटों के कत्ले आम कैसे इन्होंने कराया था। आपने मराठों पर भी इनका अत्याचार देखा होगा, और राजस्थान में भी रेल की पटरियां गोलियों से खून से सन गई थी, ये सब जानते हैं। इनसे पूछना पड़ेगा कौन हिंदू है भैया। जाट जाट हो गया, गुजर गुजर हो गया, मराठा मराठा हो गया, राजपूत राजपूत हो गया। अरे कहीं और घटना भी है। उत्तर प्रदेश में जब दुबे के घर में बुलडोजर चल रहा था, उस नब्बे बिहाता के साथ क्या हुआ वो सब जमाना जानता है। तो वो फिर कौन हिंदू है। पर मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 31 तारीख को यह संदेश और दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश ये मत भूलो, जिनकी हिफाजत में तुम हो वो वर्दीधारी भाजपा आरएसएस के आतंकी भी हो सकते हैं। चेतन की तरह जो रेलवे पुलिस फोर्स का जो आदिवासी टीकाराम मीणा और मुसलमान यात्रियों के हत्यारा था। और दूसरी बात कि तुमने क्या कानून पास किया भीड़ और मॉब लिंचिंग के खिलाफ। देखिए हम नूह में जहां कभी दंगे का इतिहास नहीं हुआ वहां दंगा करा सकते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के बैठे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच और तमाम जजों से, जान तो जाने की चीज है और मौत आने की चीज है। हमको भी बहुत धमकियां आती हैं, हम बाकियों की तरह रोना नहीं रो सकते हैं, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं, यह परिपाटी और परंपरा खत्म करनी पड़ेगी। हमारे देश में इनके खून से हाथ कैसे रंगे हुए हैं। हरेन पांडे की हत्या इसलिए करा दी गई क्योंकि मुख्यमंत्री कायम रहने के लिए नरेंद्र मोदी को सीट चाहिए थी। यह उनके पिता का है। हमारे देश में तड़ी पार रह चुके अमित शाह को बरी कराने के लिए जस्टिस लोया की हत्या कराई गई। हमारे देश में, हमारे देश के अंदर 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने के लिए तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की हत्या करा दी गई। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन हत्याओं के सिलसिले के ही रूप में अभी इनका वोट बैंक खिसक रहा है। आदिवासी, पिछड़े, दलित, गुजर, जाट, मतलब बड़ी संख्या ब्राह्मण, राजपूत भी कई खिसक रहे हैं। जो खिसकने लग गए हैं उनको बचाने का षड्यंत्र है कि इन्होंने जानबूझकर हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला। लेकिन एक बात फिर कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को चुनौती भी दी कि तुम क्या हिंसा और मॉब लिंचिंग के खिलाफ मुकदमा फैसला देते हो। हम तो तुम्हारी नाक के नीचे एनसीआर में ही भी कत्ले आम मचाने के लिए बाबा जैसे AK-47 लेकर के, और वो क्या है बिट्टू बजरंगी, जिसका बयान वीडियो बहुत घटिया, और जो वांटेड है मोस्ट वांटेड 10,000 का इनामी, क्या नाम है उसका, मोनू मानेश्वर, उसके वीडियो से तहलका मचा सकते हैं, आग लगवा सकते हैं, हिंदू मुसलमान करा सकते हैं। मैं थैंक्स और बधाई देना चाहता हूं गुजरों को, जाटों को और तमाम जो देश के इंसान और भाईचारे वाले लोग हैं, उन्होंने पोल खोल करके रख दी भाजपा के इस पूरे दंगे की। धन्यवाद। क्या